दोस्तों पिछले वीडियो में हमने विमी सूत्र लिखने का बहुत ही आसान तरीका देखा था और अनेक सारी भौतिक राशियों के विमी सूत्र हमने तुरंत कुछ ही सेकंड्स में लिख दिए थे। तो पिछला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिएगा, आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा और साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर की अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिससे आपको वीडियोज देखने में बहुत आसानी हो। दोस्तों आज के इस क्लास में हम विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है। दोस्तों हम केवल उन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे जिनसे क्वेश्चन आना एकदम तय है। तो विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग होते हैं टोटल 4। मैं फटाफट बता देता हूं कौन कौन से हैं और आज के इस वीडियो में हम पहले अनुप्रयोग को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। तो 4 अनुप्रयोग कौन कौन से हैं? पहला तो है किसी भी दिए हुए भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना, यानी कोई भौतिक समीकरण हमको दिया है वो विमीय रूप से शुद्ध है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, ये हम लोग जांचेंगे। कैसे जांचेंगे ये अभी अपन देखेंगे। दूसरा अनुप्रयोग होता है दी हुई भौतिक राशियों के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित करना, यानी कि आपको कुछ भौतिक राशियां दी गई हैं, 2, 3 या 4, 5 भौतिक राशियां दी गई हैं, तो उनमें आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये आपको बतलाना पड़ेगा पूरा सॉल्व करके। बहुत आसान है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एकदम सेकंड्स में आप सीख जाएंगे। तीसरा जो अनुप्रयोग है वो ये है कि जैसे मान लीजिए एक पद्धति में किसी भौतिक राशि का मात्रक दिया हुआ है, अब उसको बोल रहा है कि भैया दूसरी पद्धति में बदलिए, यानी कि उतने ही मात्रक की जो वैल्यू है वो दूसरी पद्धति में क्या होगी। जैसे मान लीजिए 1 न्यूटन, तो ये न्यूटन जो है वो बल का एसआई पद्धति में मात्रक है। तो अगर मेरे को बोला जाए कि भैया 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, डाइन क्या है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक, तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल रहे हैं ना, ये ऐसा इसे सीजीएस में बदल रहे हैं, तो आपको इसकी वैल्यू को वहां पे दूसरी पद्धति में इसके बराबर क्या वैल्यू होगी, न्यूटन के बराबर कितना डाइन होता है, ये आपको पता पड़ेगा। यानी एक पद्धति के मात्रकों को हम लोग दूसरी पद्धति में बदलना सीखते हैं। और चौथा जो अनुप्रयोग है, सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है ये, और सबसे सरल अनुप्रयोग है किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, तो ये भी हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो 4 सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना। तो ये भौतिक समीकरण मैंने 4 यहाँ पे लिख रखे हैं, इनकी शुद्धता की जांच करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला अपने को दिया हुआ है S = ut + ½ at²। आप इस समीकरण से भलीभांति परिचित होंगे, ये गति का द्वितीय समीकरण है दोस्तों। यहाँ पे S विस्थापन है, वस्तु का विस्थापन, U प्रारंभिक वेग है, ठीक है, S क्या है, विस्थापन। यहाँ पे प्रतीकों के अर्थ आप लिखेंगे तो आपके लिए सहूलियत होगी, ठीक है। U क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। T क्या है, समय है, और A क्या है, ए है त्वरण, और इन सभी के विमी सूत्र अपने को पता होने चाहिए, ठीक है। अब चलिए, अब आती है मेन बात कि कैसे पता करेंगे कि दिया गया समीकरण शुद्ध है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए, अगर भौतिक समीकरण शुद्ध है तो निश्चित रूप से उसके दोनों पक्षों में, उस समीकरण के दोनों पक्षों में हर एक पद की, यानी सभी पदों की, चाहे वो इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो, सभी पदों की विमाएं एक समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। विमाएं मतलब उनका विमी सूत्र समान होना चाहिए। वास्तव में विमा किनको बोलते हैं, विमी सूत्र में जो MLT की जो घातें रहती है ना, उनको अपन विमा बोलते हैं। तो विमाएं समान मतलब विमी सूत्र समान होना चाहिए, ठीक है। तो अगर समान नहीं मिल रहा है, कुछ भी गड़बड़ दिख रही है, अलग अलग दिख रहा है, तो समझ जाना भौतिक समीकरण विमी रूप से करेक्ट नहीं है, शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध कहलाएगा। तो चलिए फटाफट चेक करते हैं। पहले हम बाएं पक्ष की विमा देखते हैं। बाएं पक्ष में कौन है बाबा, S कौन है, विस्थापन। विस्थापन के लिए हम लोग सिर्फ L लिखते हैं, ठीक है। ये बाएं पक्ष की विमा हो गई, बाएं पक्ष की विमा, ठीक है। तो बाएं पक्ष में अपने को सिर्फ S दिख रहा है, तो उसके लिए L लिखेंगे। अगर आप MLT के रूप में लिखना चाहते हैं तो M नहीं है इसलिए M का पावर 0, T नहीं है इसलिए T का पावर 0। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा तो बेझिझक बिंदास पूछिएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये बाएं पक्ष की विमा हो गई। अब दाएं पक्ष की विमा देखो, दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष में कौन है भैया, 2 पद है, तो दोनों की विमाएं समान होनी चाहिए। तो चलिए UT को देखते हैं पहले। U क्या है, U क्या है, प्रारंभिक वेग मतलब वेग। तो अपने को वेग का यहाँ पे विमी सूत्र लिखना पड़ेगा, m0 L t-1। आप सभी को पता होगा, ठीक है। कैसे आता है वेग का विमी सूत्र, विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन के लिए L, समय के लिए T,
टी का पावर 1 है, ऊपर चढ़ेगा टी का पावर -1 हो जाएगा। ये हो गया वेग। बगल में टी भी है भैया, तो टी भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस हाफ तो लिखेंगे नहीं, क्यों बताऊं? क्योंकि ये एक नियतांक है, इसकी कोई विमा थोड़ी होती है, इसका कोई विमी सूत्र थोड़ी होता है। तो जो आपको संख्याएं दिखेंगी ना 1/2 या 2/3 या कुछ भी दिखेगा, उसको मत लिखना। आपको मतलब है राशियों से। ए कौन है? त्वरण। त्वरण का विमी सूत्र लिखोगे m0L_t-2, ठीक है। और बगल में टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर आपको टी के लिए अपन टी लिखेंगे, समय के लिए कैपिटल टी लिखते हैं, ठीक है। चलिए आप देखेंगे कितना होगा। देखो टी के पावर में -1 और टी के पावर में 1, तो क्या होगा? -1 + 1 कट पीट के 0 हो जाएगा, तो m0L_t0 हो जाएगा। और वैसे आप देखो टी का पावर -2, टी का पावर 2, तो -2 + 2 कट पीट के कैंसिल, तो m0L_t0 हो जाएगा। कुल मिला के आप देखो सेम है कि नहीं, आप खुद देख लो, सेम है। आप ये मत सोचो कि सर इनको जोड़ के लिखना पड़ेगा क्या। आप यहीं पे भी अपना काम हमको जोड़ के हमको जोड़ना थोड़ी है, हमको इनको जोड़ना नहीं है, और न ही हम इसके आगे बढ़ेंगे। हमको मतलब किस बात से? हमको इस बात से मतलब है कि उस समीकरण में जितने भी पद हैं, ये एक पद हुआ, दूसरा पद हुआ, इनकी विमाएं समान है कि नहीं है। विमा इन घातों को बोलते हैं और इसको बोलते हैं विमी सूत्र। तो विमाएं समान होगी तो विमी सूत्र भी समान दिखेगा। तो इनका विमी सूत्र समान है कि नहीं है वो देखना है, उसी से मतलब है। तो साफ साफ पता चल रहा है, आप देख लो समान है, और ये उतना ही है जितना कि लेफ्ट हैंड साइड वाली राशि का था। यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जितने भी पद हैं सबों के विमी सूत्र समान होने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि भौतिक समीकरण शुद्ध है। तो पहला वाला भौतिक समीकरण क्या है? शुद्ध है। शुद्ध यानी कि प्योर है, करेक्ट है, विमीय दृष्टि से करेक्ट है, ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, सर हमने तो विमी सूत्रों को ध्यान दिया है और विमी सूत्र के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि ये भौतिक समीकरण सही है। मान लीजिए इस 1/2 की जगह में 1/3 रहता, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है। तब हमारा काम तो यही चलता, हमारा काम तो ऐसे ही चलता, क्योंकि हमने केवल इन भौतिक राशियों की विमाओं के हिसाब से काम धाम किया है। हमने तो इस संख्या को ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसकी कोई विमा नहीं होती, ठीक है। अब बताइए 1/2 की जगह अगर 1/3 लिखा होता, तब यह भौतिक समीकरण शुद्ध होता या अशुद्ध होता? तो ध्यान से सुनिए, एकदम महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको मैं। अगर भौतिक समीकरण देखो सही रूप तो 1/2 ही है, यानी जब 1/2 रहता है तब वो सही रूप में रहता है, अभी ये गलत रूप में। लेकिन इस गलत रूप की पहचान या इस गलत रूप को हम इस तरीके से नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि इस तरीके में हम उस नियतांक का इस्तेमाल ही नहीं किए। यानी कि मैं आपसे ये कहूंगा कि ये समीकरण अभी भी विमीय रूप से शुद्ध है, यानी विमीय सूत्र के हिसाब से तो ये अभी भी शुद्ध है, लेकिन 1/2 की जगह 1/3 लिख देने से अब ये आंकिक रूप से या यूं कहिए कि गणितीय रूप से ये गलत हो गया दोस्तों। गणितीय रूप से या न्यूमेरिकली रूप से ये गलत हो गया। विमीय रूप से अभी भी सही है, क्योंकि विमीय सूत्र तो बराबर है ना, वो अपन ने देख लिया ना, लेकिन गणितीय रूप से ये गलत हो गया। और यही विमीय विश्लेषण की लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं, कि भैया वो विमा के हिसाब से काम कर पाता है, विमा के हिसाब से चेक करके आपको करेक्टनेस बता पाएगा, लेकिन गणितीय रूप से नहीं बता पाएगा, क्योंकि सामने कोई संख्या को बदल दिया, आप सब गड़बड़ हो गया। तो इसका अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत सरल है, ठीक। आप यहाँ पे नीचे पूरा विवरण लिखेगा कि दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान है, अर्थात विमीय सूत्र समान है, तो भौतिक समीकरण शुद्ध है। किस रूप से शुद्ध है? विमीय रूप से शुद्ध है, ठीक है। विमीय रूप से वो करेक्ट है, ऐसा आपको बतलाना है दोस्तों। t = 2π√L/g। टी क्या है? आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल। आप लोग पढ़े होंगे सरल लोलक, ठीक है। सरल लोलक में एक किसी रस्सी से एक गोला जो है वो लटकाया जाता है, ठीक है। तो एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। ये माध्य स्थिति है, तो माध्य स्थिति से एक तरफ जाएगा, उसके बाद वापस उतना ही दूर दूसरी तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा माध्य स्थिति में। तो इस कंप्लीट यात्रा में लगे हुए समय को अपन बोलते हैं आवर्तकाल। एक दोलन इसको बोलते हैं, एक दोलन, यहां से किनारे तक जाना, फिर वहां से दूसरी तरफ जाना,
फिर वापस यहाँ तक आना, यानी कि जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी वहीं पे आ रहा है। ये एक दोलन कंप्लीट हुआ, इसमें लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आखिर आवर्तकाल तो होता तो समय है ना बाबा, तो बाएं पक्ष की विमाएं आप लिखोगे टी, आवर्तकाल है तो उसके लिए अपन टी ही लिखेंगे। अगर आपको ml लगाना है तो 0 पावर लगा के लिख लो। चलिए राइट हैंड साइड की विमाएं देखते हैं। 2 पाई तो बेचारा विमाहीन राशि है, वो बेचारा नियतांक है, उसको छोड़ो हटाओ, इसको देखो रूट है। एल क्या है, लंबाई है, उसके लिए एल लिखेंगे। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण का लिखेंगे अपने एल टी माइनस 2। एम 0 लगा सकते हैं, एम की घात में 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एल एल कटेगा और टी के पावर में -2 ऊपर चढ़ेगा तो टी के पावर में 2 बनेगा, और रूट है भैया, तो क्या होगा भैया, स्क्वायर और रूट कट को, ठीक है, कितना होगा, टी मिलेगा अपने को, बस टी, मात्र टी। एम और एल नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। आप देख लो लेफ्ट हैंड साइड वाली राशि का विमी सूत्र उतना ही मिला है जितना कि राइट हैंड साइड वाली राशि का विमी सूत्र मिला है, अर्थात दोनों पक्षों के विमी सूत्र समान है, अर्थात ये समीकरण विमी रूप से शुद्ध है, यानी कि प्योर है, करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, विमी रूप से सही है। ठीक है, हो गया, बन गया, इतना ही काम करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, ताम झाम करना ही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरे नंबर को देखो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो राशियां लिखी हैं उनका विमी सूत्र लिखेंगे। के यहाँ पे गतिज ऊर्जा है, एम द्रव्यमान है, वी वेग है, तो गतिज ऊर्जा का विमी सूत्र, तो ऊर्जा का विमी सूत्र वही होता है जो कार्य का होता है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ही अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो ऊर्जा भी कार्य का एक रूप है, इसलिए कार्य का जो विमी सूत्र है वही ऊर्जा का होता है। तो ऊर्जा का विमी सूत्र क्या हो जाएगा, वही जो कार्य का है, अर्थात ml2t-2। ऊर्जा फिर चाहे कोई भी ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, हर प्रकार की ऊर्जा का विमी सूत्र एक जैसा होता है और उतना ही होता है जो कि कार्य का होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का विमी सूत्र हो गया। चलिए राइट हैंड साइड का विमी सूत्र देखते हैं। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में देखो 1/2 है, वो नियतांक है, उसका विमी सूत्र नहीं होता है, केवल इसको ध्यान देंगे। तो ये m कौन है, द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए लिखेंगे m, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। v के लिए लिखेंगे अपन LT-1, चाहो तो आप m0 सामने में लगा लो, ना लगा लो तब भी चलेगा। अब आप देखेंगे गौर से, ओवरऑल अपने को मिलेगा m² LT-1 मिलेगा। अरे बाबा, ये तो अलग अलग मिल गया, सेम है क्या, नहीं है, अलग अलग है। देखो आप m का पावर 1, यहाँ 2 मिल गया, यहाँ l का पावर 2, l का पावर 1 मिल गया, सब अलग अलग है। अब ऐसा मत सोचना कि क्या बोलते हैं सर, दो अगर मैच कर रहे हो तीसरा अलग हो गया, तो एक आध भी अलग हुआ, थोड़ा सा भी अलग हुआ, जैसे मान लो LT का पावर एक जैसा है लेकिन m का पावर डिफरेंस आ गया, डिफरेंस तो डिफरेंस है भैया, भले वो किसी एक चीज में ही क्यों ना दिखे, हल्का सा भी फर्क आया तो वो फिर गड़बड़ हो गया, फिर हमारा भौतिक समीकरण शुद्ध नहीं होगा। तो ये तो करेक्ट नहीं है, शुद्ध नहीं है, ठीक है। विमी सूत्र अपने को अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो चौथा वाला है, ये आपको मैं होमवर्क देना चाहूंगा, इसमें मैं भौतिक राशियों के जो संकेत है उनके अर्थ बता देता हूँ। m द्रव्यमान है, v वेग है, इधर m द्रव्यमान, ठीक है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है। अब आप मेरे को बताओ कि ये भौतिक समीकरण विमी रूप से शुद्ध है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं, ये आपका होमवर्क है। कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाले सभी टॉपिक्स को एकदम आसानी से आपको मैं समझाऊंगा, एकदम तुरंत आपको सारे टॉपिक्स बहुत आसान भाषा में समझ जाएंगे। और हम लोग मेन फोकस किस में करेंगे, मेन फोकस हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन में करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक जो क्वेश्चंस होंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, उनमें हमारा मेन फोकस रहेगा। हम लोग एकदम थ्योरी लिख लिख करके बोरिंग नहीं बनाएंगे लेक्चर्स को, मेन फोकस सवालों में, डेरिवेशन में, कंसेप्ट्स में, बेसिक्स में, इनमें हमारा मेन फोकस रहेगा, जो कि आपके लिए न केवल 11वीं 12वीं में बल्कि आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि असली चीज है उसमें आपकी मदद करेगा दोस्तों। तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो बेझिझक बिंदास आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, पिन कमेंट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।